सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो ग्रैंड ओपनिंग आई हॉस्पिटल का हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज कल्याण सेंटर का उद्घाटन हुआ है, तो जो भी कल्याण के या कल्याण के आजू बाजू वाले लोग हैं उनके लिए ही खुला है कि जो भी सुविधाएं होंगी आंखों से रिलेटेड सारी सब स्पेशलिटीज एक ही कवर के एक ही रूप के अंदर अवेलेबल कराए दी गई है। मेडिकल डायरेक्टर ASG सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल वाराणसी। लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा इस आई हॉस्पिटल से? और ज़्यादातर देखा जाए अभी बच्चे के मोबाइल में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, उसका आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं सब हैं? फैसिलिटीज़ अगर देखेंगे तो राइट फ्रॉम कॉर्निया से लेकर मोतियाबिंद हो गया, कांचबिंद हो गया, रेटिना सर्जरीज हो गया, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, बच्चों की भेंगापन का सर्जरी हो गया, बच्चों का मोतियाबिंद का सर्जरी, ये सब एक ही छत के अंदर लोगों को अवेलेबल रहेगा। दूसरा जो सवाल बोला आपने कि बच्चों में जो ज़्यादा मोबाइल देखने की प्रॉब्लम चल रही है, वो काफ़ी हद तक सही है कि बच्चों में ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से एक तो जल्दी से चश्मा लगने के चांसेस रहते हैं, और जिनको चश्मा है माइनस में जल्दी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, प्रोग्रेसिव मायोपिया बोलते हैं। ये चेंजेस है, इसको अवेयरनेस लाना ज़रूरी है सोसाइटी में। एंड तो इसके लिए क्या किया जाए सर, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, एक मैसेज प्लेग्राउंड पे लेके जाके खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मोबाइल का उपयोग एकेडमिक चीज़ों के अलावा कम कर देना चाहिए। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हॉस्पिटल का ग्रैंड ओपनिंग किया गया, काफ़ी तादाद में लोग आए, क्या कुछ? आज नवरात्रि का भी पहला दिन है। बहुत शुक्रगुजार हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जो कि संडे है, फिर भी इतनी सारी भारी तादाद में आप सब हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लोकेशन मिले, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हॉस्पिटल का ये सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज और सबकी वजह और आप सबकी वजह से ही इतना सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि आप सब यहाँ आए हैं। आपके माध्यम से हम कल्याण की सारी जनता को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि ये अस्पताल आपका ही हॉस्पिटल है, आप जब चाहे हॉस्पिटल में आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हॉस्पिटल में निश्चिंत होकर आइए, सारी ट्रीटमेंट यहाँ पर वाजिब दरों में होगी, आपको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट के लिए कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, सारा आपका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सब कुछ यही सही कहीं हो जाएगा। ये हॉस्पिटल अपने सबके लिए है, आम आदमी भी है, जैसे हमने बताया था पहले 1 महीने तक तो हम किसी तरह का कंसल्टेशन फी नहीं चार्ज करने वाले हैं। आंखों की मुफ्त जांच यहाँ होगी, इसको चश्मे का नंबर, मोतियाबिंद है या नहीं, वो सारी डायग्नोसिस, ये सब कुछ हमारा फ्री में चेकअप हो जाएगा। सर यहाँ पर हमारे 4 डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नितिन सालुंके हूँ जो रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, डॉक्टर रोहित पेंटे सर हैं हमारे जो कि कैटरैक्ट और कैटरैक्ट और रेटिना के सर्जन हैं, डॉक्टर मानस देशमुख हैं जो कॉर्निया पीडियाट्रिक ऑप्थेल्म और कॉर्निया कैटरैक्ट से चीज़ें देख लेते हैं। शुगर पेशेंट जो बुजुर्गों को ज़्यादातर मोतियाबिंद की तकलीफें होती है, तो आप लोग उसके लिए भी यहाँ पर कुछ अवेयरनेस अभियान चलाएंगे या फिर बाहर भी कैंप वगैरह लगाएंगे? यहाँ भी जो भी मरीज आते हैं हमारे यहाँ पर सारे उनको पहले से ही बताया जाता है कि इसके मरीजों को बार हर साल में कम से कम 1 बार तो आंखों का चेकअप करवाना है। अब इस तरह के कैंप भी लेते हैं, बहुत सारे सोशल कैंप होते जाकर होते हैं, तो 60 अब आप उनको बोलते हैं कि अगर आपका शुगर है तो आप शुगर चेक करवाइए, शुगर अगर आपका ज़्यादा आता है तो आप 1 बार तो अपनी आँखों का चेकअप करवाइए। यदि आँखों का चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि आँखों के पत्तों पर डायबिटीज़ के असर आए हैं, तो अगर शुगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो सारे अगर अर्ली स्टेजेस में बीमारी है तो उसको बिल्कुल हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम उस स्टेज पर नज़रअंदाज करते हैं तो बीमारी बढ़कर आगे चलती है, जिसमें नज़र कम हो जाती है, फिर जाकर उसमें लेज़र इंजेक्शन इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो हमारा यही है कि वो स्टेज ना आए, जितनी जल्दी हम अच्छे से शुगर कंट्रोल करें उतना हमारे आँखों का हेल्थ और पर्दे का हेल्थ अच्छा है। ये हम बहुत सारी चीज़ों से न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल लिखते हैं, हम बाहर जाकर लोगों से बात करते हैं, हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग आते हैं उनको भी ये चीज़ बार एम्फसाइज करते हैं, शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय ये हमारी तीसरी शाखा है, कल्याण और इस रीजन में हमारी पहली शाखा है डोंबिवली में, काशी और कल्याण
में खुली है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हमारी 7वीं ब्रांच है। महाराष्ट्र में अन्य ब्रांच हमारी पुणे में है, नासिक में है, औरंगाबाद में है, इस जगह पे पिंपरी में है और अभी हमारी 7वीं ब्रांच कल्याण में खुली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनारस का भी जिक्र किया गया है। बनारस में हमारी ब्रांच है लगभग 7 साल से। बनारस में ऑलरेडी 7 साल से सुविधा मिल रही है लोगों को। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। का सर्जरी, उनका उसका उपचार, पर्दे का उपचार, रेटिना में आजकल बहुत बीमारी होता है, कल्याण में हम तो इस तरह बच्चों को चश्मा लगने की समस्या, आंखों का भींगापन होने का प्रॉब्लम, ये सारी जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं आँख के अंदर, वो सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और हम वो सारे उपचार जो हैं कल्याण के लोगों को देना चाहते हैं। घर के पास में एंड इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर यह हॉस्पिटल शुरू किया। इस कारण हेतु हमने ये सोचा है कि कल्याण में ये सेंटर खोला जाए और मैं डॉक्टर रोहित, हम दोनों कल्याण से ही हैं। डॉक्टर मानस आपको ऐसा शायद अस्पताल का फोटो और वीडियो देख के लग रहा हो कि बड़ा महंगा होगा, महंगा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर हमारे ऑलरेडी 150 ब्रांच पूरे देश में चल रहे हैं और अगर आपके कोई भी मित्र किसी दूसरे शहर में हैं जो ASG गए हैं, आप उनसे पता करेंगे वो बहुत महंगा नहीं है। ऑलरेडी वो चीज़ तो है ही, हमारा इलाज बहुत महंगा नहीं है, लेकिन साथ में सरकार की बहुत सारी सुविधाएं जो रहती हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में जैसे देखते हैं आयुष्मान भारत, तो उस तरह से जो भी इस तरह का सरकार का जो सहयोग वाली सुविधाएं हैं वो सारी रहती हैं, इंश्योरेंस का रहता है एंड आपका ECHS और इस तरह की जो सुविधाएं CGHS। मैडम से बात की थी कि पत्रकारों के लिए हम अलग से कूपन बनाएंगे जिसमें हम आपका कंसल्टेशन जो है वो फ्री होगा और कुछ हद तक आपका जो सर्जरी है चश्मे का है उसमें भी हम डिस्काउंट कर देंगे। Where we already have a doctor whom we trust from the beginning, and most of the main doctors are our batchmates or some senior, junior. Most of them the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi. So now with the growth and the increase in the number of branches, we even have doctors from other institutes like Shankara and Jigsa and various other medical institutes. तो हमारा जब इंस्पेक्शन किया था हॉस्पिटल का, when we started, the main motto was we felt कि जनरल पब्लिक को पता नहीं होता कि किस डॉक्टर के पास जाना है, not in eye but in general, because वो पता करने के 3 तरीके होते हैं। Either you have the financial muscle, आपके पास पैसा है तो आप पता कर लो कौन सा हॉस्पिटल सबसे महंगा है, so you go there and then you can have your treatment, so there are chances that your treatment will go correct. The second is political approach. आपकी कोई political approach है, then you get to know which doctor is best in that particular field, तो आप उस डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। और थर्ड इज नॉलेज, अगर आपको नॉलेज है, आपको लोकल नॉलेज है, आपके कनेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप ढूंढ सकते हो किस डॉक्टर के पास जाना है। ASG was conceptualized, began कि ये सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। एक नॉर्मल आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके ज़्यादा कनेक्ट नहीं है और बहुत पैसा भी नहीं है, वो किसी भी एक अस्पताल में एंटर करे और उसको वो सारी सुविधाएं मिले जो उसे एक्चुअली मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक बहुत ऊंचे तबके के लोगों तक ही सीमित थी, या जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे या अप्रोच होती थी। So that was the main concept that we started, that to general public they can just walk in any branch of ASG, उन्हें कोई जानने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे रेटिना स्पेशलिस्ट कौन है, कॉर्निया स्पेशलिस्ट कौन है, कैटरेक्ट कौन देखता है, सारी स्क्रीनिंग रिसेप्शन पर ही हो जाती है। At the reception, people know that what is the disease of the patient and they automatically guide them to that particular specialist जो उस बीमारी को देखता है। So that was the basic concept with which this chain started, and with everybody's support and the support of the huge people of the country, we very fast become the largest eye care chain now. So it's a big thanks to all of you, and it's 160 शाखा झालेल्या आहेत आणि भारतातील नाही तर नेपाळ आणि साऊथ आफ्रिकेत आमचे ब्रांचेस आहेत, शाखा आहेत आणि 200च्या वर डॉक्टर्स आमच्या सोबत आहेत। महाराष्ट्रात आमचं हे 7वी शाखा आहे आणि उमेद रिजन मध्ये डोंबिवली आणि वाशी नंतर कल्याण ही आमची 3री शाखा आहे।
ASG मध्ये आमचं ध्येय काय आहे, आम्ही कशासाठी कल्याण हे हॉस्पिटल आम्ही उघडलं, याबद्दल सर्व माहिती तुम्हाला डॉक्टर नितेश साळुंखे जे या सेंटरचे मुख्य आहेत, मेडिकल डायरेक्टर आहेत, ते तुम्हाला माहिती देतील. नमस्कार, थँक्यू डॉक्टर. आता सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला ASG हॉस्पिटलची सुविधा